लिए। अब डांस वांस तो बहुत हो गया, चलिए हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं और क्लास 6 to 8 के बच्चों को इंग्लिश कन्वर्सेशन का लुत्फ उठाते हैं। प्लीज वेलकम। Sunil Kumar Mato, class 8. Hello Megha, can you tell us about our school? Yes, of course. The name of our school is Dani Public School. It is situated in Krishna Dani Road 40. It was established in 10 February 2002 by late Professor Bimal Kumar Tiwari. The current director of our school is Mr. Manish Kumar Tiwari. There are 2 smart class in our school. Hello, Angel Didi, can you tell more smart class how it help us in our studies? Of course, smart class help in developing interest among students and avoid boredom. The use of smart technology in the class attracts student attention by displaying animated media, videos and audio which create better learning outcomes from students. Hi Abhishek, what are the different facilities given by our school other than smart class? Apart from smart classes, the other facilities provided by our school to us are computer lab, science lab, karate class, etc. And all these facilities are the major requirement of modern education. It increases our practical knowledge. And can you tell us some extra activities performed by our school? Yes, there are lots of extra activities organized by our school like summer camp, sport day and annual day, and these all extra activities are the great medium of recreation. These all activities give a chance to every student to show their talent and abilities in different fields. I have also heard that Dani Public School also provide extra classes. Is it true? Yes, our school do provide extra classes named as Anurag Coaching, which gives free classes and opportunity to children to ask their doubt, and also communication skill development classes are being held for the students. नीलक तेरा पतला जया जदों तोर दी सतारा बन खावे और निजी तोर कुड़िए और मुंडिया नू होश किथों आवे नागिनी दी अख वालिए नागिनी दी अख वालिए सब चीज ते तू गबरू गवारे हो दारू बदनाम करती ताना तेरा बेकार दारू बदनाम करती ताना तेरा बेकार एक हो गए हम और तुम तो उड़ गई
से कह दे तो जोग बुलाओ चीज कयामत भी है लोगों से सुना करते थे तुम्हें देख के मैंने माना वो ठीक कहा करते थे वो ठीक कहा करते थे है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसे बुला का जादू 100 बार संभाला दिल को फिर होके रहा ना काबू तारीफ करो क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया तारीफ करो क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तो सभी कोई दिल थाम के बैठे और इसका डांस नाम है सड्डी गली। तो तालियां रुकनी नहीं चाहिए। एक बार मनोबल बढ़ाने के लिए जोरदार तालियां बजा रहे सबको एक बार जोर से। आप लोग लेकिन तालियां बजाने कंजूसी कर रहे हैं। तालियां बजना चाहिए जोर से, हम लोगों को भी मजा नहीं आ रहा है, तभी मनोबल बढ़ता है। म्यूजिक डीजे वाले बाबू गाना बजा दीजिए प्लीज। पहली नजर में ही मैं हिल गया, ढूंढा था जिसको मुझे मिल गया। पहली नजर में ही मैं हिल गया, ढूंढा था जिसको मुझे मिल गया। पीछे पड़ा है निकम्मा किया इस मत पूछना।
से मैं इससे चोरी छुपे चाहता हूँ तब से दिल में ये मेरे बस गई खामोश मेरे सोना रे सोना रे सोना रे तेरी जान जुदा मत होना रे मैंने तुझे नहीं देने जाना हुआ तो सूरत ना मत होना रे वो मेरे सोना रे सोना रे सोना तरफ करने को वहाँ मेरी लड़ी है मेरे हाथ से लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है नहीं आ रहा क्या कार्तिक बताओ तुम्हें मजा आ रहा है क्या? अरे रामवीर भैया क्या बोले यार मजा ही नहीं आ रहा है मुझे तो। क्यों भाई क्यों मजा नहीं आ रहा है आपको? अरे कहीं ताली की गड़गड़ाहट ही सुनाई नहीं दे रही क्या बोले? अरे यार देखिए हम लोग को मजा नहीं आ रहा आप लोग ताली नहीं बजा रहे हैं। ताली बजती रहनी चाहिए ताली में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए वरना मनोबल गिर जाएगा। तो अभी हम लोग का अगला डांस है क्लास 7 की गर्ल साड़ी की पोज। तो आप लोग तालियों से स्वागत करें जोरदार तालियां एक बार हो जाए जोरदार। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे टच करके कहा जल्दी बच करके टच करके दिल से दिल अटैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे जब से मिला तेरा साया भाया मुझे हर बार तू भाया लाया सपने हजार तू लाया ऐसे ऐसे हाँ ऐसे 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 जैसे आया जब से है यार तू आया छाया बन के है प्यार तू छाया लाया सपने हजार तू लाया ऐसे ऐसे हाँ ऐसे ऐसे सच करके मेरे सपने सच करके कहा जल्दी बच करके टच करके दिल मेरा क्यों स्क्रैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे डांस के लिए अरे वाह ऐसे ही ना ताली बजते रहना चाहिए। अच्छा रामवीर भैया एक बात पूछना था। हाँ जरूर बोलो बोलो। आप इस स्कूल में इतने समय से पढ़ रहे हैं मैं आज आपके सामने सबके सामने पूछता हूँ आपको कि आपको यहाँ पे सबसे अच्छा क्या क्या लगता है? तो यहाँ हमको इस स्कूल में पढ़ते हुए करीबन 12 साल हो चुका है तो ऐसा एक भी दिन नहीं आया कि हमको कुछ भी अच्छा ना लगे। हमको पहले जब हम छोटे थे तब सजा तो हमको रोज मिलता था तो हम सोचते थे ये अरे यार हम रोज सजा खाते तो फिर हमको बुरा नहीं लगता था क्योंकि हम गलती करते थे तभी हमको सजा मिलता था। आजकल सजा तो नहीं देते सर लेकिन डांट खाते तभी हमको बुरा नहीं लगता क्योंकि हम गलती करते तभी डांटते हैं सर ऐसे कभी नहीं डांटते सर। और सबसे अच्छा तो हमको उस वक्त लगा था जब हमारा स्कूल में स्मार्ट क्लास नहीं था हम लोग पढ़ नहीं पाते थे ठीक से तो सर ने एक स्मार्ट क्लास लाया था हमारे स्कूल में तब हम लोग एक मतलब थोड़ा वेट करके जाना पड़ता था स्मार्ट क्लास तो हम लोग ने सर को बोला कि सर थोड़ा वेट करना पड़ता है तो मनीष सर 2 दिन के अंदर दूसरा स्मार्ट क्लास लगा दिए। ये बहुत अच्छा हम लोग के पढ़ाई के लिए मनीष सर ने कहा। तो मनीष सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। रणवीर मैं
कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ भैया जरूर बोलिए। सजा तो हम लोग को भी मिलता था, हम लोग को और मिलता था सजा, लेकिन वो सजा में भी हम लोग इतना मजा करते थे, इतना मजा करते थे कि सर परेशान होके बाद में हम लोगों को क्लास भेज देते थे। भैया सजा हम लोग को इतना मिलता था ना कि अभी जैसे कि आप इतना मार खा चुके हैं ना सर से कि हम लोग का डिसिप्लिन एकदम बचपन से अभी तक वैसा का वैसा ही वही है, इसी वजह से अभी तो हम लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। सर का आशीर्वाद हमारे साथ होना चाहिए और हमेशा रहेगा। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम इस स्कूल में पढ़े और मनीष सर हम लोगों के ऊपर अपना छत्र छाया बनाए रखे। धन्यवाद। जोरदार एक बार तालियां। आपको शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, गुलशन ने सारी बात बोल दी। लेकिन जहां तक सजा की बात है तो सजा बहुत, चलिए ठीक है सजा तो मिलता ही था, लेकिन बच्चे उस डिसिप्लिन को मानते हैं, उस अनुशासन को मानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है और इसी कारण बच्चे आगे बढ़ते हैं। और बाकी पेरेंट्स और बच्चों का आपका प्यार आशीर्वाद सब कुछ मिल ही रहा है। बीच में अब प्रोग्राम बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा है ताकि जो धमाके की जो बात है तो उसको इतना आसानी से हम नहीं दिखाएंगे। लेकिन अभी राहुल सर कह रहे थे कि सर आपका जो सरप्राइज था पता चल गया, लेकिन वो सरप्राइज सिर्फ हमको पता है, अब धमाका के बाद ही हम बताएंगे। लेकिन उस सरप्राइज प्रोग्राम के पहले यहाँ पर मैं बुलाना चाहूंगा अपनी प्रिंसिपल मैडम जे कीड़ू मैडम को, बिरसा कॉलेज की प्राचार्य को बुलाना चाहूंगा कि वो आशीर्वचन के 2 शब्द कहें। साथ ही साथ मैं अपने गुरु और अपने बड़े भाई राजू भैया को भी यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। उसके साथ मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा हमारे छोटे भाई हैं इंडिका कोचिंग इंस्टीट्यूट जो रांची में चल रहा है, 25 साल उसके पूरे हो गए हैं, तो उसके भी डायरेक्टर आदरणीय श्री नीतीश जी भी आए हुए हैं, नीतीश सिंह वो भी आए हुए हैं, तो उनको भी मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। और साथ में बुलाना चाहूंगा छोटे भाई अजय जी को, ब्राइट फ्यूचर स्कूल के प्रिंसिपल को। साथ ही साथ बुलाना चाहूंगा सकलदीप जी को श्योर सक्सेस कोचिंग इंस्टीट्यूट से, और उसके बाद बुलाना चाहूंगा श्योर सक्सेस कोचिंग इंस्टीट्यूट खूंटी से। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, श्योर सक्सेस कोचिंग इंस्टीट्यूट जो चल रहा है वो 2 चल रहा है, एक आपके मुड़ू में है और एक आपके खूंटी में है, और ये दोनों जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो काइंडली आपसे नम्र निवेदन है कि आप स्टेज पर जरूर से जरूर आइए। नीतीश जी, सकलदीप जी जो हमारे छोटे भाई हैं, नितेश सर भीड़ में कहाँ गुम हो गए, दिख ही नहीं रहे हैं, और उसके बाद आप सामने ही बैठे हुए हैं। और हम चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा थोड़ा आशीर्वचन के शब्द कहें और उसके बाद धमाके की जो बात है स्वागत कीजिए बिरसा कॉलेज की प्राचार्य। हम चाहेंगे मैडम आप 2 शब्द बच्चों के लिए जरूर कहिए। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले हम हमारे गुरु और हमारे बड़े भाई राजू भैया से अनुरोध करेंगे। बिरसा कॉलेज में आप जो भी चीज देख रहे हैं, अभी बिरसा कॉलेज में बहुत सारे काम हो रहे हैं, हमेशा पेपर में आप लोग पढ़ते होंगे, फेसबुक में देखते होंगे, और मैंने ब्राइट फ्यूचर स्कूल में राजू भैया के बारे में कहा कि राजू भैया बहुत काम कर रहे हैं खूंटी के लिए, और वास्तव में बहुत काम कर रहे हैं। तो एक बार हम चाहेंगे कि जितने पेरेंट्स है बच्चे हैं, हमारे बड़े भाई के लिए और हमारे गुरु के लिए जरूर ताली बजाएं। बिरसा कॉलेज के प्रोफेसर और शिक्षक श्री राजकुमार गुप्ता जी, हम चाहेंगे आशीर्वचन के 2 शब्द जरूर कहें। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। ये स्कूल नहीं, ये हमारा घर है, और हम लोग बुलाते हैं तो सच पूछे तो थोड़ा मुझे भी शर्म आती है कि हमको गेस्ट बुला के हम लोग बैठाते हैं। चाची बैठी है, माँ, और पीछे एक चाची बैठी है, वो सब लोग हमारे घर से एक बचपन से मैं यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। वो विमल सर थे आदरणीय, उन्हीं से बहुत कुछ मैंने कॉलेज में सीखा, और खासकर स्पोर्ट्स में वो हमको हमेशा रखते थे अपने साथ में, और मैदान में मैं बहुत दौड़ता था, बहुत काम करता था, बहुत मेहनत करता था। कुछ लोगों ने हमें कमेंट्स भी करते थे कि यार बहुत मेहनत करते हो, फालतू काम करते हो, लेकिन मुझे पता नहीं था, ईश्वर की देन होगी कि आज पूरे स्पोर्ट्स का मालिक बिरसा कॉलेज का मैं ही बन बैठा। तालियां बजाकर और आपको जानकर यही प्रसन्नता होगी कि जो ओलंपियन है निकी प्रधान भी हमारी विद्यार्थी है। निकी प्रधान ओलंपियन बिरसा कॉलेज की विद्यार्थी है। बिगन स्वयं जो 13 में जर्मनी में वर्ल्ड कप खेली थी और ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के लाई थी, वो बिगन स्वयं भी हमारी विद्यार्थी है। तो बहुत सारे विभूति हमारे कॉलेज में है, और स्पोर्ट्स को विशेषकर मैं बहुत अच्छे से मैं देख रहा हूँ।
तो मनीष सर ने बहुत सारे बातों को बताया, बहुत भाषण दिए, आप लोग भी सुने हैं। बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए 4 लाइन में सुना दे रहा हूं। सोना जितना तपता है, सोना जितना तपता है उतना ही खरा चमकता है। लोहा जितना तपता है उतना ताकत भरता है। हीरे पे जितनी धार लगे और खरा निखरता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियां सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियां सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम तो आदम के बेटे हैं, और हम तो आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। वक्त जरूर लगेगा लेकिन हर संकट का हल होगा। हर समस्या का हल होगा। आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इन शुभकामनाओं के साथ मैं मनीष जी को माइक देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भैया, बहुत अच्छी बात आपने कही। और पेरेंट्स से अनुरोध है कि तालियां बजाकर हमारे अतिथि का स्वागत कीजिए। ये हमारे अतिथि हैं, मतलब आपके अतिथि हैं। और इसके बाद मैं चाहूंगा हमारे छोटे भाई नीतीश जी, इंडिका कोचिंग इंस्टीट्यूट रांची टू पुदाना, और उसका 25वां सालगिरह में मैं गया था, बहुत अच्छा लगा था। इनके लिए जरूर ताली बजाइए। और बहुत मेहनत किया इन्होंने। अभी 300 साढ़े 300 बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं और सुबह से शाम तक ये मेरे जैसा ही लगे रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और हमेशा इनसे मैं कांटेक्ट में रहता हूं, हमेशा बातचीत करता रहता हूं। और बहुत खुशी होती है कि रांची जैसे इलाका में इतना मेहनत करते हैं और बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। और क्या बात है, शब्द नहीं है कहने को। और इतना ही में मैंने सारा बात कहा। तालियां बजाकर नीतीश जी का, मेरे छोटे भाई का स्वागत कीजिए। आदरणीय प्रिंसिपल मैम, मनीष सर एवं मंच पर उपस्थित सभी लोग एवं प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग को प्रतीत हो रहा है कि आज हम लोग खूंटी में दानी पब्लिक स्कूल का एनुअल डे मना रहे हैं। और ये पता है, हम जैसे मनीष जी के बारे में जैसा कि आज हमने सुना, कितने स्ट्रगल से इस मुकाम पर पहुंचे हैं, इन्होंने कितना मेहनत किया। और एक दो बात इनकी बहुत अच्छी लगी हमें, ये मुफ्त में कोचिंग देते हैं और बोल रहे हैं कि अगर मेरा जहां तक सोच है, मैं आजीवन इसे फ्री बच्चों लोगों को पढ़ाते रहूंगा। खूंटी जैसे क्षेत्र में ये दानी पब्लिक स्कूल और अनुराग कोचिंग सेंटर, स्कूल में मामूली सी फीस लेकर पढ़ाया जा रहा है। और अनुराग कोचिंग सेंटर जो बोल रहे हैं कि हम फ्री में बच्चों को स्पोकन इंग्लिश भी पढ़ाते हैं। तो एक बार इस स्कूल और मनीष सर के लिए आप लोग जोरदार ताली मारिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत ही खुश नसीब हैं कि खूंटी जैसे क्षेत्र में इतने अच्छा स्कूल और इतने अच्छे प्रिंसिपल आप लोगों के बीच में हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात। मैंने प्रोग्राम देखा, प्रोग्राम जब देखा तो छोटे छोटे बच्चे जो प्रोग्राम कर रहे थे, उन लोग का फेस का एक्सप्रेशन इतना अच्छा लग रहा था, एक दूसरे का इतने हंस रहे थे। और हम ये सोच रहे थे कि इस स्कूल के शिक्षकों ने कितना मेहनत किया होगा कि इस LKG UKG जैसे बच्चों लोगों ने इतने अच्छे प्रोग्राम किया। और मैं कहीं पर भी जाता हूँ, ऐसा मैंने नहीं देखा कि इतने छोटे बच्चे इतने शानदार प्रोग्राम करते हैं। ये सारे बच्चों के लिए एक बार जोरदार, छोटे बच्चे बड़े बच्चों के लिए आप लोग हौसला बढ़ाइएगा। और एंकरिंग कर रही थी एक मैम थी, ये बच्चे लोगों ने बीच बीच में इतने अच्छे चुटकुले वगैरह, एक बच्चा खाने को नहीं मिलेगा, ये सब कमेंट जो बोल रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। इन लोगों के लिए एक बार स्वागत कीजिएगा तालियों से। ऑलरेडी मनीष सर बहुत ही बोल चुके हैं पहले से ही, अब मेरे जगह बहुत कुछ बोलने के लिए नहीं है। मैं आप लोगों के सामने एक कविता सुनाना चाहूंगा। और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा
कि अगर एक अच्छा विद्यार्थी कोई भी बनता है तो उसमें एक शिक्षक का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। जैसा कि सर ने सचिन तेंदुलकर, वो सचिन तेंदुलकर को हमें लगता है बहुत पसंद करते हैं। मैं अक्सर इनके बारे में, सर सचिन तेंदुलकर के बारे में बोलते हैं और ये भी बोले हैं कि अगर कभी ऐसा हुआ, मेरा सौभाग्य रहा तो मैं सचिन तेंदुलकर को इस स्कूल में जरूर लाऊंगा। बिल्कुल, ये मेरा ड्रीम है कि सचिन तेंदुलकर मेरे स्कूल में आए। ये मेरा ड्रीम है, पता नहीं पूरा होगा कि नहीं, लेकिन मैं सपने देख रहा हूँ। और अगर सही सपना देखा तो हो सकता है कि सचिन तेंदुलकर जैसे इंसान को, शायद वो भगवान है, क्रिकेट के भगवान है, शायद उनको यहाँ पर ले आ पाऊं। तो आप सबका प्यार रहेगा, आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो हो सकता है 2 साल 5 साल के बाद शायद सचिन तेंदुलकर यहाँ पर हो, शायद, पता नहीं, लेकिन उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। उन्होंने 100 सेंचुरी बनाई तो देश का नाम रोशन किया, हम भी देश के नागरिक हैं। सर अगर सचिन तेंदुलकर भी बना है तो उसके पीछे एक गुरु का ही हाथ है, रमाकांत आचरेकर। हाँ, आचरेकर जी के चलते। तो अगर आप लोग भी सचिन तेंदुलकर जैसा, किसी के जैसा, प्राइम मिनिस्टर जैसा, किसी के जैसा बनना चाहते हैं तो आप अपने शिक्षकों का हमेशा साथ दीजिए, उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर और पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। एक बार मैं लास्ट में मैं हरिवंश राय बच्चन का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ और उन्होंने एक मोटिवेशनल, लगभग मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो वो कविता सुनाता हूँ और वो बहुत मोटिवेशनल मुझे लगता है और मैं कोशिश करता हूँ उस कविता के जरिए अगर 1% भी अगर बच्चों को थोड़ा सा सहारा दे सकूं, वो लोग सीख सके तो बहुत अच्छा योगदान होगा। आप लोगों ने कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये कविता सुना होगा। मैं एक बार उसे सुनाना चाहूंगा। लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती। मन का विश्वास उसकी रगों में सांस भरता, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर वापस लौट आता है। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर वापस लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। उसकी मेहनत हर बार बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसकी जो अंतिम पंक्तियां हैं वो खासकर बच्चों लोग मोटिवेशनल है। वो लोग, जो बच्चे असफल हो जाते हैं, किसी प्रकार से परेशानी में पड़ जाते हैं, तो वो लोग इस बात को ध्यान देंगे और कोशिश करना है कि हमें हमेशा जीतना है। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या गलती हुई उसे देखो और विचार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम। क्योंकि बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लोग का बहुत ज्यादा लंबा